नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 10 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट आउट। सभी लड़कियाँ जोर से चिल्ला रही है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पैर 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 पैरों से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। वसुधा यहाँ आओ, उसे यहाँ से पकड़ो। अरे श्यामला का हाथ रेखा को न छूने पाए, हाथ पकड़ लो उसका, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, छू ली, ओ आउट 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 आउट, सब आउट हो। तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे आपको चित्र में ऊपर बताया गया है। तो क्या कर रहे हैं, सब बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो कबड्डी का खेल चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि चलो सब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट आउट, इसको यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब क्या हुआ, पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। बच्चों अब पूरी की पूरी टीम आउट हो गई, तो पूरी की पूरी टीम बाहर हो गई खेल से। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। चलिए अब आगे चलिए, क्या कर रही है ये लड़कियां, आउट आउट चिल्ला रही है, तो मतलब है साफ साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर कबड्डी का खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हो? तो आप इस खेल को किस नाम से जानते हो? चलिए, जैसे कि आप इसको इस नाम से जानते हो, यहाँ पे हमको बताया चोडू गुड, हुतू हुतू हा, डू डू छू, किट किट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने उसके हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ मानने वाली थी। घिसक घिसक कर उसने बीच की रेखा को छू लिया। अब क्या हुआ, वो कैसे मानने वाली थी, हार बिल्कुल मानने वाली नहीं थी। तो अब उसने घिसट घिसट कर वो आगे आ गई और उसने क्या किया, वो रेखा को छू लिया, जिससे जितने लोगों ने उसे पकड़ा था वो सब आउट हो गए। श्यामला ने जब बीच की रेखा को छुआ तो दूसरी पाली की सारी लड़कियां आउट हो गई, परंतु रोजी बहन करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सबने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ रखा था। काफ़ी बहस के अंत में श्यामला की जीत हुई। अब क्या होने लगा कि श्यामला जिस टीम के साथ खेल रही थी वो सामने वाली टीम क्या हो गई थी, हार गई थी। तो सब लोग बहस करने लगे। तो जितनी लड़कियों ने उसे पकड़ रखा था, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, तो वो सारी की सारी लड़कियाँ आउट हो गई थी, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। तो उसने बोला कि अगर मेरी सांस टूट ही गई थी तो उन्होंने मुझे इतनी देर पकड़ कर क्यों रखा था। अंत में यह जीत हुई कि श्यामला की टीम जीत चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर कबड्डी की टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। श्यामला ने जब बीच की लाइन को छू लिया तो कितनी लड़कियाँ आउट हुई थी? टीम की सारी 8 लड़कियाँ आउट हो गई थी। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के लिए तरीके हैं? हाँ, हमारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के लिए कई तरीके हैं। चलिए अब आगे। तो यह कबड्डी का खेल, इसमें खींचा और तानी, यहाँ पे क्या होता है देखो, खींचा तानी, चीखना चिल्लाना, हो हल्ला भी, पर है बहुत बहादुरी का खेल। इनमें बहुत सारे नियम भी है। कबड्डी के दांव खेलने वाला क्या क्या करता है, सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर
अपने पाले में वापस आता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब आगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है, साथ ही यह भी सोचना पड़ता है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, कौन है जिसको छूकर जल्दी से अपने पाले में लौट आए, अगर पकड़े गए तो मध्य रेखा तक कैसे पहुँचे, सबकी खबर रखनी पड़ती है। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितने समय तक बोल पाते हो। अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ और कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि हाथ पैर और आँख ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। ये सभी अंग एक साथ काम करते हैं। चलिए अब आगे। कबड्डी में आउट होना क्या होता है, कब कब आउट होते हैं, यह प्रश्न है। क्या कई खेलों में अपना दांव लेने वाले खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी को छूना आवश्यक होता है, कई खेलों में खोजना आवश्यक होता है, ऐसे किन किन खेलों में होता है, ऐसे अन्य कोई खेल आप खेलते हैं उसमें दांव खेलने वाले खिलाड़ी क्या करते हैं, है ना। चलिए अब आगे का प्रश्न। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितनी बार बोल पाओगे, 50 बार। क्या कबड्डी खेलते हुए कभी इतनी बार बोल पाते हो, क्या कोई अंतर है, नहीं, कबड्डी खेलते हुए इतनी बार नहीं बोल पाते, लगभग 10 बार का अंतर होता है ना। प्रश्न 3। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया, इसका चित्र कॉपी में बनाओ, आपकी किताब में दिया हुआ है। चलिए अब आगे। प्रश्न आगे का। आउट होना क्या होता है, कबड्डी में कब कब आउट होते हैं, जब किसी खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी पकड़ कर दबोच कर और उसकी सांस टूट जाती है तो इस स्थिति में उसे आउट करार कर दिया जाता है। जब दूसरे पक्ष का खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को छू देता है तो उस स्थिति में उसे आउट करार कर दिया जाता है। प्रश्न 5। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि खो खो के खेल छूने से आउट होता है और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो उत्तर छुआ छुआई, डेंगा पानी, चोर सिपाही। तो इस तरीके के कई सारे खेल खेले जाते हैं जिसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को छूकर आउट कर सकते। तो यहाँ पे खेलों के नाम बताए हैं, जैसे कि खो खो का खेल होता है, छुआ छुआई होता है, डेंगा पानी, चोर सिपाही आदि सारे खेल खेले जाते हैं, है ना। चलिए अब आगे का प्रश्न। कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है। चलिए बीच की लाइन का महत्व होने वाले ऐसे देखिए बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि खेल है। आपने ये खेल देखे भी होंगे या आपने इनके नाम भी सुने होंगे। तो जैसे बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि खेल है जिनमें लाइन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है ना। देखिए अब यहाँ पे ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं। तो उत्तर खो खो चीज़ों को छुआ जाता है, रंग पकड़ रंग को छुआ जाता है। प्रश्न 8। क्या तुम कभी कबड्डी खेलते हो। हाँ, मैं कभी कभी कबड्डी खेलता हूँ, है ना। अब देखिए आगे का प्रश्न। क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी टीम है। नहीं, मेरे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी टीम नहीं है। प्रश्न 10। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी। आज घर जाकर पता करो। उत्तर नहीं, मेरी दादी या नानी कबड्डी नहीं खेलती थी क्योंकि उस समय लड़कियों का इस तरह का खेल खेलना अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। पहले के ज़माने में के लोग ये मानते थे कि लड़कियों को इस तरीके के खेल नहीं खेलने चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियां हर तरह के खेल खेल रही है और हर चीज़ में सबसे आगे भी है। चलिए अब आगे देखो विद्यार्थियों, हमें यहाँ पे 2 नाम बताए गए हैं, कर्णनम मल्लेश्वरी जिन्होंने यहाँ पर जीता था, यहाँ पे सरिता गायकवाड़ जिन्होंने भी ये देखिए
अपनी जीत हासिल की थी। तो इसी तरीके से यह गुजरात की रहने वाली थी और उनके माता पिता खेती करते थे, तो उस तरीके से उन्होंने दौड़ पूरी की थी। तो दौड़ की प्रतिस्पर्धा में वह प्रथम आई थी। वे गुजरात सरकार की बेटी अभियान की ब्रांड, तो उसी तरीके से वह प्रथम आई थी, एम्बेसेडर भी थी। अब देखिए यहाँ पे कर्णनम मल्लेश्वरी, उन्होंने क्या किया था, उनके पापा पुलिस में थे, तो उन्होंने धीरे धीरे वजन उठाने की शुरुआत की। जिस तरीके से उनकी 4 बहनें भी थी, वेट लिफ्टर बनाने का प्रयास कर रही थी। तो इसी तरह उनकी 4 बहनों को वो वेट लिफ्टर, मतलब कि वजन किस तरीके से उठा सकते, तो उस तरीके का बनाने का प्रयास कर रही थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 बहनों की कहानी। यह फोटोग्राफी देखिए, ये सीधी सादी दादी माँ जैसी लगती है ना, पर ये विशेष है। देखिए ये दादी माँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर ये सीधी नहीं है, विशेष है। यह फोटो है 3 बहनों, ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई रहती है। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती है और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां यह खेल खेलेगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग यह खेल खेलने से लड़कियों को दूर रखते हैं। तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि लड़कियों की शादी नहीं होगी, इसीलिए इस तरीके के खेल उन्हें नहीं खेलने चाहिए, और लड़कियों को लड़के वाले कपड़े भी पहनने पड़ते थे, इसलिए वो ये खेल खेलने के लिए उन्हें मना करते थे। चलिए अब हम आगे जानते हैं। देखिए जब वे छोटी थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और मामा ने उनको पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे और उन्होंने 3 बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया। तो उनके मामा, जो 2 मामा थे, उन्होंने उनको ये खेल खेलने के लिए प्रेरित किया था। ज्वाला और लीला अपने अनुभव बताते हुए कहती है कि आज से करीब 50 साल पहले हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था। तब लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें कबड्डी खेलने नहीं देते थे, परंतु हमें हमेशा से लगता था कि हम खेल सकते हैं। हमारे मामा और माँ ने भी हमें सहकार दिया। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अन्य लड़कियों को भी अपने साथ खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो मामा और माँ थे, उन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया। तो इन्होंने जो क्लब बनाया, आज भी वो क्लब क्या कर रहा है, चल रहा है, जिनमें इन्होंने लड़कियों को प्रेरित किया था। देखिए यहाँ पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा? हाँ, मैंने फुटबॉल स्कूल के कोच से सीखा है। प्रश्न 2, क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? हाँ, मेरे कई दोस्त हैं जो कोच से फुटबॉल तथा क्रिकेट सीख रहे हैं। चलिए आगे का प्रश्न, कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार का अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कोच खेल की बारीकियों को सिखाते हैं। कोच खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहित करते रहते तथा अभ्यास के फ़ायदे समझाते हैं। खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें सुबह अंधेरे में ही उठना पड़ता है और घंटों अभ्यास करना पड़ता है। तो वो क्या, उनकी जो बारीकियाँ होती है कि किस तरीके से हम हार जाएंगे, किस तरीके से हमें जीतना है, सामने वाली टीम का कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कोच सिखाते हैं। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा? हाँ, मैंने फुटबॉल का एक क्लब बनाने के बारे में सोचा है। देखिए अब यहाँ पर याद आ गए बीते दिन। लीला और हीरा को अपनी मोचों की बातें याद है। वे बताती है कि कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती थी। ऐसे कई बार हुआ। एक बार वे एक बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था, इसीलिए वे सिनेमा देखने चली गई थी। सिनेमा शुरू
हुआ ही नहीं कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि उनके मामा उन्हें हाथ में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं और ढूंढ भी लिया। मामा ने वही हॉल में ही उन्हें खूब ज़ोर से डांट लगाई। अब क्या हुआ, वो लोग कहाँ पे गए थे? दूसरे शहर में कबड्डी का मैच खेलने गए थे। अब उन्हें वहाँ पे पता चला कि अभी तो मैच शुरू होने में समय है, तो उसके लिए वो कहाँ चले गए थे? सिनेमा देखने चले गए थे। तो जैसे ही सिनेमा शुरू होने वाला था तो क्या हुआ, हॉल में हो हल्ला मचने लगा। तो उनके मामा जी उनको टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पर उनके मामा जी ने उनको ज़ोर से डांट भी लगाई थी। ये बात उनको मैचों की आज भी याद है। चलिए अब आगे का प्रश्न। मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है, तो दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में बताओ। ऐसा होने पर मैं एक खिलाड़ी को रेफरी बनाता हूँ। मैं भी कई बार रेफरी बना हूँ। अब आगे का प्रश्न। हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही किया जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो, अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? देखिए यहाँ पर खेल के नियम कुछ ना कुछ हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में पहले 2020 मैच नहीं होता था, इधर कुछ सालों से ऐसे मैच शुरू हुआ है। मैच के नियम बदल जाने से मैच ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। अब विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये पाठ के जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिए। पाठ 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। धन्यवाद विद्यार्थियों।